सो गाइज ये है वीडियो नंबर 28 सुपर सीरीज फॉर बिगनर्स। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट कि किस तरीके से हम जो है अपनी स्ट्रमिंग्स को तराशेंगे, एक फाइनल टच देने की कोशिश करेंगे। देखिए इस सीरीज़ के दौरान हमने स्ट्रमिंग के ऊपर बहुत ही डिटेल और डेप्थ में डिस्कशंस करी हैं, बातचीत करी है। चाहे फिर वो आपका 2 बीट हो, 3 बीट हो, 4 बीट हो, 7 बीट हो, इवन कि सिंपल स्ट्रमिंग, चक स्ट्रमिंग, म्यूट स्ट्रमिंग, हार्ट बीट स्ट्रमिंग, हमने ऑलमोस्ट 50 प्लस स्ट्रमिंग पैटर्न्स को भी सीखा। एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 54 स्ट्रमिंग पैटर्न्स को हम इस सीरीज़ के दौरान सीख चुके हैं। लेकिन इतनी सारी चीज़ें स्ट्रमिंग से रिलेटेड सीखने के बावजूद भी मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इन फ्यूचर आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ आपके साथ होगी ही। वो ये है कि इन फ्यूचर जब आप मान लीजिए किसी नए गाने को प्ले करना चाहते हो गिटार के ऊपर, आपको कॉर्ड्स पता लग गए, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि यार इसके साथ जो है स्ट्रमिंग कौन सी अच्छी लगेगी, कौन सी मैं प्ले करूँ। इवन कि आपके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी होने के बावजूद आप कंफ्यूज रह सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अगर तो आपका गाना जो है वो 3 बीट के अंदर है, तो इसमें तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ है। 3 बीट का गाना होगा तो आपको एक स्ट्रमिंग प्ले करनी है, डाउन पॉज डाउन अप, जो कि आपकी 3 बीट की स्ट्रमिंग है। और इसके साथ आपका गाना जो है, आपके गाने की जो कॉम्पोजिशन है वो आराम से ब्लेंड हो जाएगी। ये तो मेरी 100% गारंटी है। स्ट्रमिंग आपकी यही वाली है, आपने बहुत दफ़ा प्ले भी करी हुई है। डाउन पॉज डाउन अप डाउन अप। सो ये वाली स्ट्रमिंग को आप आंखें बंद करके प्ले कर दो अगर 3 बीट का गाना है, और कुछ देखने की ज़रूरत आपको नहीं है। और अगर है आपका गाना 4 बीट के अंदर, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ज़्यादातर हमने जो 50 प्लस स्ट्रमिंग पैटर्न सीखे हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट 4 बीट के स्ट्रमिंग पैटर्न्स ही हैं। तो अब हमारे पास चॉइस करनी मुश्किल है कि हम कौन सा स्ट्रमिंग पैटर्न प्ले करें गाने के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ऐसे 2 स्ट्रमिंग पैटर्न्स बताता हूँ, जो आप दोनों ट्राई करो एक गाने के ऊपर, और ये चीज़ मेरे को 100% श्योरिटी है कि दोनों में से एक स्ट्रमिंग पैटर्न तो फिट बैठ ही जाएगा गाने के हिसाब से। पहला आपका स्ट्रमिंग पैटर्न है द प्राइमरी स्ट्रमिंग पैटर्न, जिसको भी हम सीख चुके हैं। तो वो पैटर्न है, वो देख लेते हैं। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो ये वाले स्ट्रमिंग पैटर्न को आप ट्राई कर सकते हो। और हमारा जो दूसरा स्ट्रमिंग पैटर्न है वो है द मोस्ट वर्सेटाइल स्ट्रमिंग पैटर्न, उसको देख लेते हैं। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो ये वो 2 स्ट्रमिंग पैटर्न हैं जिसके ऊपर आराम से आप गानों को प्ले कर सकते हो, और इसमें से एक तो अच्छा साउंड करेगा ही करेगा हर गाने के हिसाब से। तो ये चीज़ बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही आपके काम आने वाली चीज़ है, तो आपको बतानी ज़रूरी थी। अब एक और चीज़ आती है, आपका एक सवाल आ सकता है आपके मन के अंदर कि अगर इन 2 स्ट्रमिंग पैटर्न्स के ऊपर ही आपके हर तरह के गाने प्ले हो सकते हैं, तो फिर जो हमने इस सीरीज़ के दौरान 50 प्लस स्ट्रमिंग पैटर्न्स को सीखा है, उसको सीखने की ज़रूरत ही क्या थी अगर 2 स्ट्रमिंग पैटर्न के अंदर ही प्ले हो सकते हैं। तो देखिए एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है 2 चीज़ों में, कलाकार और कारीगर। देखिए आप सब लोग एक आर्ट फॉर्म को प्ले करते हो, आप गिटार प्ले करते हो, आप सब लोग कलाकार हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कारीगर बने। जो कारीगर है वो वर्सेटाइल है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो स्पेशल है। तो हम वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आपको 50 प्लस आपने जो स्ट्रमिंग पैटर्न्स को सीखा है, इससे आपको फ़ायदा ये भी होने वाला है कि आपकी रिदम की नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी बीट्स की नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा कि एक बंदा जो गिटार प्ले करता है, जिसकी इतनी ज़्यादा रेंज नहीं है स्ट्रमिंग पैटर्न्स की, वो हर गाने को 4-5 स्ट्रमिंग पैटर्न्स के अंदर ही प्ले करता है,
तो उसका हर दूसरा गाना जो है वो सिमिलर या फिर सेम साउंड करने लग जाएगा, क्योंकि उसके पास रेंज ही नहीं है। और दूसरी तरफ आप हो जिसकी एक रेंज है, जो वर्सेटाइल है, जिसके पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रमिंग पैटर्न्स को प्ले करने का तजुर्बा है। तो आपको क्या होगा कि आपके पास जो इतना तजुर्बा है, इतनी रेंज है, आपको रिदम की नॉलेज है, तो आप अगर किसी भी गाने को सुनोगे तो आप गाने की बीट्स को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो गिटार के ऊपर, ना कि आप सिर्फ जो ऑर्डिनरी स्ट्रमिंग पैटर्न्स हैं उनको ही प्ले करो। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डिनरी वर्सेस ओरिजिनल स्ट्रमिंग पैटर्न। तो एक जो नॉर्मल गाना है, मान लीजिए अगर आप उसको ऑर्डिनरी स्ट्रमिंग के पैटर्न के साथ ही प्ले करते हो तो वो कैसा साउंड करता है, और अगर आप उसकी बीट्स को एनालाइज करते हो, आप उसको सुनते हो, उसके रिदम को समझते हो और एक बीट को क्रिएट करते हो गिटार के ऊपर, तो उसके बाद वो कैसा साउंड करता है, ये दो चीज़ों का डिफरेंस समझना ज़रूरी है। तो अगर हम एक गाने को ऑर्डिनरी स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ प्ले करके देखते हैं तो देखते हैं वो कैसा साउंड करता है। मेरे बिना मैं रहने लगा हूँ, तेरी हवा में बहने लगा हूँ। तो ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी स्ट्रमिंग पैटर्न के ऊपर हमने इसको प्ले करा। अब अगर आप इसको इम्प्रोवाइज़ करके बीट्स को समझ के, रिदम को समझ के एक ऐसा स्ट्रमिंग पैटर्न क्रिएट करते हो जो कि ओरिजिनल के करीब हो या ऑलमोस्ट ओरिजिनल ही हो, तो वो कैसा साउंड करता है वो देखते हैं। मेरे बिना मैं रहने लगा हूँ, तेरी हवा में बहने लगा हूँ। तो आप दोनों में फ़र्क जो है वो साफ नोटिस कर सकते हो कि एक ऑर्डिनरी और एक ओरिजिनल या फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रमिंग पैटर्न में फ़र्क क्या है। और अगर आप वर्सेटाइल होगे तभी आप इस डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हो, तभी आप इन चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कलाकार तो हो ही, लेकिन कारीगर बनना ज़रूरी है ताकि आप इन चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ कर सको। ओके गाइस, अब एक और चीज़ आती है नेक्स्ट, वो है आपकी प्लेइंग स्पीड। देखिए प्लेइंग स्पीड ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। प्लेइंग स्पीड का मतलब ये है कि बहुत दफ़ा हमें यही समझ नहीं आता कि यार ये गाना जो है मैं ये स्ट्रमिंग कितनी स्पीड में प्ले करूँ। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझने वाली है। मान लीजिए अगर आप एक गज़ल को गिटार के ऊपर प्ले कर रहे हो, तो गज़ल जो है उसके अंदर अपने आप में एक खालीपन है, एक अधूरापन है, एक एम्प्टीनेस है। तो आपको उसको मेंटेन रखना पड़ता है स्ट्रमिंग के दौरान भी। तो आप एक गज़ल को जो है वो स्पीड के साथ प्ले नहीं कर सकते। उसका फ्लेवर, उसकी वाइब जो है, उसकी जो इनोसेंस है वो ही चली जाएगी, वो ही ख़राब हो जाएगी। और ऑन दी अदर हैंड अगर मान लीजिए अगर आप एक पैपी नंबर को गिटार के ऊपर प्ले कर रहे हो, तो पैपी नंबर जो है उसके अंदर एक एनर्जी है ऑलरेडी। तो जब आप गिटार के ऊपर उसको प्ले करोगे, हालांकि एक पैपी नंबर को आप एग्जैक्ट सेम टेम्पो के ऊपर जब अगर प्ले करोगे, इतनी भी ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा कम टेम्पो कर सकते हो, लेकिन इतना भी कम मत कर देना कि उसकी एनर्जी, उसकी वाइब भी ख़त्म हो जाए। तो इसलिए ये डिपेंड करता है, जब आप एक गाने को 10 15 20 बार सुनते हो तो गाने का जो रिदम है, गाने की जो लय है, गाने का जो टेम्पो है, वो आपके दिमाग में बस जाता है और आप फिर गिटार की स्ट्रमिंग जो है वो उसी स्पीड के अंदर प्ले करते हो। तो ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे आप गाने सुनते जाओगे तो आप इसको आराम से एनालाइज कर पाओगे। ओके गाइज, अब एक और चीज़ आती है हमारी, वो है हमारा स्ट्रमिंग का एक्सेंट। अब स्ट्रमिंग का एक्सेंट क्या होता है? देखिए जैसे बोलने में एक्सेंट होता है ना, कि जो बंदा यूके में रह रहा है वो इंग्लिश अलग तरीके से बोलता है, जो अमेरिका में रह रहा है उसकी इंग्लिश बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, इंडिया में लोग इंग्लिश को थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, तो एक एक्सेंट है बोलने में। इसी तरीके से हमारे स्ट्रमिंग के अंदर भी एक्सेंट होता है कि मान लीजिए आपके एक स्ट्रोक्स हैं, डाउन, अप, चक, अप, ये 4 स्ट्रोक हैं। इसको हम कितने डिफरेंट तरीके से प्ले कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं हम स्ट्रमिंग का एक्सेंट। तो इसको मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए अगर हम इसको सिंपल तरीके से प्ले करते हैं, डाउन, अप, चक, अप, तो ये कैसा साउंड करता है? मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। तो हमने सिंपल तरीके से प्ले करा। अब अगर मैं इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करूँ, इसके अंदर थोड़ा एक्सेंट को ऐड करूँ, तब ये कैसा साउंड करता है वो देख लेते हैं। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। अब देखिए स्ट्रोक तो सेम ही थे, डाउन, अप, चक, अप,
लेकिन प्ले करने का तरीका, फ्लो जो था वो डिफरेंट था। मैंने जो पूरा स्ट्रमिंग था उसको थोड़ा टाइट कर दिया, थोड़ा ग्रिप दे दी उसके अंदर, तो वो थोड़ा डिफरेंट साउंड करने लग गया। और ये चीज़ हल्का-सा फ़र्क है लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है जब आप स्ट्रमिंग्स को प्ले करते हो। और यही छोटी-छोटी माइनर चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा गिटारिस्ट बनने की तरफ लेके जाती हैं। अब गाइस इसके अलावा एक और चीज़ आ जाती है, वो है आपका चक वर्सेस म्यूट। ये बहुत ही एक छोटी सी चीज़ है कि अगर आपको गाने के अंदर शार्पनेस चाहिए तो आप प्लेक्ट्रम का यूज़ करते हो और चक को प्ले करते हो। अगर आपको गाने के अंदर सॉफ्टनेस चाहिए तो आप प्लेक्ट्रम का यूज़ नहीं करते और अपने हाथ से स्ट्रमिंग करते हो और एक म्यूट स्ट्रोक को प्ले करते हो। तो ये जो चीज़ है ये डिपेंड करती है कि आपको आपकी साउंड किस तरीके की चाहिए। आपको शार्पनेस चाहिए या फिर आपको स्मूथनेस चाहिए। और ये गाने के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन दोनों साउंड जो है वो डिफरेंट करती हैं। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ, पहले आपको चक के साथ, फिर आपको म्यूट के साथ, तो आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा, बेटर क्लैरिटी हो जाएगी, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप गानों को प्ले करने लगो तो आप डिसाइड कर सको कि हाँ, दोनों तरीके से प्ले करो, फिर सोचो कि हाँ यार, कौन-सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मान लीजिए हम एक चीज़ को प्ले करते हैं चक के साथ। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। तो ये हमने चक के साथ प्ले करा, अब हम म्यूट के साथ प्ले करके देखते हैं। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। तो यहाँ पे एक वार्म वाइब्स आएँगी जब आप म्यूट स्ट्रोक को प्ले करोगे, एक रिलैक्सिंग वाइब्स आएँगी और वहाँ पे आपको जब आप चक प्ले करोगे तो आपको एक शार्पनेस साउंड जो है वो फ़ील होगी। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, तो आपको डिसाइड करना है। अब इसके बाद एक बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो है आपका डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या होते हैं बेसिकली? डायनामिक्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे जब एक जो सिंगर है उसके बारे में बात की जाती है कि यार इसकी जो डायनामिक रेंज है ना वो बहुत हाई है या बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी वॉइस के अंदर एक पंच भी है और एक इनोसेंस भी है, एक थिकनेस भी है और एक सॉफ्टनेस भी है। तो ये चीज़ को हम जो है गिटार की स्ट्रमिंग के ऊपर जो मेंटेन करते हैं तो उसको बोला जाता है गिटार के डायनामिक्स। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए आपका एक स्ट्रमिंग पैटर्न है, 3 बीट का स्ट्रमिंग पैटर्न ले लेते हैं। डाउन, पॉज, डाउन अप, डाउन अप। सो अब इस स्ट्रमिंग पैटर्न के अंदर टोटल 5 स्ट्रोक है विद 1 पॉज। तो जो हमारा पहला डाउन स्ट्रोक है उसको मैं 3 तरीके से प्ले कर सकता हूँ। या तो मैं उसको पूरी 6 की 6 स्ट्रिंग्स के ऊपर प्ले कर सकता हूँ, या फिर मैं उसको ऊपर की 3 स्ट्रिंग के ऊपर प्ले कर सकता हूँ, या फिर मैं उसको नीचे की 3 स्ट्रिंग के ऊपर प्ले कर सकता हूँ। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, अगर आप जो हैं आपको क्या करना है डायनामिक्स के अंदर कि आपको थिकनेस और आपको सॉफ्टनेस दोनों को इकट्ठे लेके चलना है स्ट्रमिंग के अंदर। तो आप क्या करोगे कि आपकी कोई भी स्ट्रमिंग पैटर्न को जब आप प्ले करने लगोगे तो उसका जो पहला डाउन स्ट्रोक होगा उसको आपको जो है ऊपर की 3 स्ट्रिंग के ऊपर प्ले करना है, ताकि आपको एक बहुत ही अच्छा बेस मिले आपकी स्ट्रमिंग पैटर्न के अंदर, आपको एक थिकनेस मिले, आपको एक भारीपन मिले। तो पहला जो आपका डाउन स्ट्रोक होगा वो होगा ऊपर की 3 स्ट्रिंग्स के ऊपर, और बाकी आपकी पूरी की पूरी स्ट्रमिंग प्ले होगी नीचे की 3 स्ट्रिंग्स के ऊपर। तो इससे क्या होगा, एक बहुत ही अच्छा बैलेंस मेंटेन होगा, थिकनेस का और थिननेस का, सॉफ्टनेस का। तो इसको आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। चलो ये तो मैंने आपको फिर भी 3 बीट के अंदर बता दिया, इसको आप 4 बीट के अंदर हर तरह की स्ट्रमिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हो लाइक दिस। तो जो पहला आपका डाउन स्ट्रोक आता है बेस स्ट्रिंग के ऊपर, तो वो एक वाइब्रेशन देता है, वो एक हैवीनेस देता है आपकी स्ट्रमिंग को, और बाकी जो है वो एक सॉफ्टनेस, एक इनोसेंस देते हैं आपकी स्ट्रमिंग को। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, और इसको आप हर तरह के स्ट्रमिंग पैटर्न में अप्लाई कर सकते हो। और ये ना छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, और यही चीज़ जो है आपको कारीगर बनने की तरफ लेके जाएगी। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बनाएँगी स्ट्रमिंग के अंदर। अच्छा, अब एक और चीज़ आती है, बहुत सारे लोगों मतलब बहुत सारे लोग इसकी मिस्टेक भी करते हैं, बहुत सारे बिगिनर करते हैं कि जब वो गिटार के ऊपर गाना प्ले करते हैं ना, तो गिटार की जो साउंड है वो बहुत लाउड होती है,
और वो जब गाना गाते हैं तो उनकी वॉइस नीचे दब जाती है। देखिए, एक चीज़ समझने वाली ये है कि गिटार की जो साउंड है वो आपकी वॉइस को सपोर्ट करने के लिए है, ओवर पावर करने के लिए नहीं है। तो जब भी आप गिटार के ऊपर स्ट्रमिंग को प्ले करें तो हल्के हाथों से करें, ताकि वो आपकी वॉइस को सिर्फ सपोर्ट करे, उसके ऊपर चढ़ ना जाए। ओके, ये छोटी सी चीज़ है, इसका आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। अब लास्ट में एक चीज़ आ जाती है कि हाउ टू डाइवर्सिफाई द रिदम, या फिर आप अपने रिदम को और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो। देखिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक चीज़ आती है कि जैसे आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रमिंग पैटर्न्स को सीख रहे हो, सीख चुके हो, तो जब आप इनको स्पीड में प्ले करते हो, तो मान लीजिए अगर मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि डाउन प्ले हो रहा है, अप प्ले हो रहा है, डाउन हो रहा है, या कुछ भी एक स्ट्रमिंग पैटर्न है, मान लीजिए उसके स्ट्रोक्स हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो वो इतना अच्छा आपका हो जाएगा, हाथ उसके अंदर इतना अच्छा फ्लो बन जाएगा कि अनइंटेंशनली आप जब प्ले करोगे तो एक या दो एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स जो हैं उसके अंदर प्ले होने लग जाएंगे। आपको पता भी नहीं है कि वो कब एक बार हल्का सा डाउन आ रहा है या हल्का सा अप आ रहा है। तो अनइंटेंशनली ये चीज़ हो जाती है और बहुत ही अच्छी साउंड करती है आपके पैटर्न के अंदर, आपके रिदम के अंदर। तो ये चीज़ हो गई अनइंटेंशनली। लेकिन कई बार हम इंटेंशनली कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स को ऐड ऑन करते हैं, ताकि हमारी जो स्ट्रमिंग है वो थोड़ी ग्रिप के अंदर आए, वो थोड़ी टाइट हो जाए, उसकी लूजनेस थोड़ी कम हो जाए। और कई बार ये जो चीज़ है हम करते ज़रूर हैं। जैसे कि मान लीजिए एक स्ट्रमिंग पैटर्न है सिंपल, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब ये सिंपल स्ट्रमिंग पैटर्न है, इसके अंदर मैंने ग्रिप नहीं रखी, इसके अंदर लास्ट में मैंने एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स को ऐड ऑन नहीं करा। जो एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स होते हैं उसको हम फिलर भी बोलते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर 3 एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स को ऐड ऑन करता हूँ, अप डाउन अप लास्ट के अंदर, तो क्या होगा कि मेरे ये जो पैटर्न है इसके लास्ट में एक पंच मिलेगा, एक किक मिलेगी, एक आप बोल सकते हो टाइटनेस मिलेगी आपकी स्ट्रमिंग को, जो लूज़ स्ट्रमिंग आपको फ़ील हो रही है, और वो सुनने में अच्छा लगेगा, प्ले करने में अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ करके देखते हैं। तो ये चीज़ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपके रिदम को और इंटरेस्टिंग बनाती हैं और पावरफुल और इम्प्रेसिव बनाती हैं। तो गाइज़, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं, ये छोटी-छोटी माइनर चीज़ें हैं, लेकिन आपके सिंपल से सिंपल स्ट्रमिंग को ये इम्प्रेसिव बनाएँगी, आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बनने की तरफ लेके जाएँगी, आपको एक कारीगर बनाएँगी। सो गाइज़, अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप मेरे से इंस्टाग्राम के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइज़, जस्ट अपना गिटार उठाइए और इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, इनका ख्याल करिए गिटार को प्ले करते समय, गानों को प्ले करते समय। सो गाइज़, एन्जॉय योर सॉन्ग्स।